नहीं आप क्या बताए, हम समझ नहीं पाए पहले क्या था। पहले मैं बताऊंगा आपको सवारी बात, जो को सपा सरकार में चोरी डगोरी ज्यादा होती, पैसे ज्यादा खूनती, मतलब उधर घर से खोले जाते थे। घर अरे से रात की खुल जाती, ठीक है, और घर में एड़ो लग जाता तो सरकार में इतना फायदा तो है कि बस शांति है, चैन आदमी शुरू हो जी। अब क्या बताओ भाई, पुलिस भाई सब कचू, फिर ऐसा बदलाव कैसे हो जाता। ये तो सरकार के ऊपर है भाई। वही चोर है, वही करने वाले, वही राजा, तो फिर कौन है? वही तो राजा, वही करने वाले, तो फिर कौन सुनेगा? और क्या सरकार में तो क्या ये आदमी चैन से शुरू हो आराम से। तो ये क्यों दिन में इतना चैन हो गया कि ये दिन में सो रहे थे। ना जे कौन गई काम ते गई ताते, और अब काम हसरा आदमी चैन से सोई रहो, तो दिन रात सोए रहे जे का काम है, अभी कुछ काम नहीं है। अब कुछ नहीं है। राइफल लाइट घूमता है सा, हाँ दिन में राइफल लाइट घूमता है, दिन में राइफल ले घूमते सब हैं। आवाए हाँ गले में हाँ राइफल लाइट घूमता है दिन में, दिन में और रात ही लोगों पे अब और के अब तो उनके 10 ना है। जब तो दर्शन नहीं हो रहे। जब तो तो पहले राइफल लेके क्यों घूमते थे, किस लिए। मंगी चल रही है ऐसे थाने पे की जल्दी थाने पे तो सुनना कोई थाने पे भी उन्हीं की चलती थी। मैं उठ रहा समझ लेकर बोलते हूँ धीरे कुछ था पहले थाने बैठे रहते, गुंडागर्दी करते, और धीरे कुछ था उसमें पैरे और थाने बैठे चाक उसी करो, उसे कहते ते मनवासु करो। नहीं जी तो बाहर से आओ तासु अभी तो पड़े हुए आओ बच्चा। हाँ बाहर से पता है जानवरों वानवरों की दिक्कत है कुछ। हाँ गई ना की तो रख के जा सा क्या दिक्कत है? गई दिक्कत है, सरकार में गई बहुत परेशान लोग घाटी और गैया से परेशान है। गौशाला नहीं है यहाँ पे। गौशाला गैया है तो कहाँ खेत ना में? गैया बाजार, गौशाला है ही नहीं है, गैया ऐसे गैया बाजार गैया बाजार बछड़ा सब घूम रहे हैं खेत में नुकसान करते हैं। ये परेशानी जामे तो जा सरकार बस जा गैया सरकार गैया गैया बाजार की परेशानी गुंडागर्दी कोई नहीं, बड़े आराम से आदमी सब। गुंडागर्दी नहीं है, लेकिन गाय बहुत घूम रही है। हाँ गाय तो हाँ खेत खेत में गाय घूम रही है, बहुत परेशान है किसान लोग। क्या इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, क्या इलाज है इसका। और जगह गौशाला बनाई जाएगा। इंतजाम करो यार, ग्राम पंचायत के हिसाब से ग्राम पंचायत में करो गौशाला का। बाजारों को क्या हो यहाँ ये पाकिस्तान बेचारा भेजवाई जाए जनती जी यूपी में थी, पाकिस्तान भिजवाई जाए मतलब। और यही खाएंगे और जंग तो कोई खाए ना रहे। अच्छा पाकिस्तान में खाएंगे, यहाँ नहीं खाएंगे तो पाकिस्तान भिजवा दें, और ये कह रहे हैं आप। क्या नाम है आपका। वीरपाल जी बघेल। मैंने पाकिस्तान भिजवाई, तो बिल्कुल नया एक। काम बढ़िया रहेगा, बहुत एक नंबर काम रहेगा। हाँ गाय का और हो जाए, गाय अपने यहाँ पे पंचायत स्तर पर गौशाला खोली जाए। गौशाला खोली जाए मतलब। पंचायत स्तर या पर। गांव में गौशाला। तो ये बताइए, हमसे एक किसान ने पूछा कहाँ से आती है ये गाय, छोड़ते तो किसान ही होंगे ना। किसान ही है। हाँ, अब पहले क्या होता था, उन पर चारा नहीं है, कोई कट इंतजाम जाती नहीं है, है, पहले कट जाती थी। पहले कट जाती थी। हैं? सपा सरकार में तो हाल कटवा करती है, कट जाती कितना आई अब कटती नहीं है। अब सरकार ने रोक लगा दी, कटना रही गाय तो नहाते साढ़ है बस। बीजेपी का एजेंडा है। बीजेपी का एजेंडा है गाय का ये वंश है, तो उसे काटेंगे नहीं। ये हिंदुत्व के ऊपर चल रहा है ना पूरा, इस कारण से ये घटती नहीं है। अब इनकी संख्या बहुत हो गई, इससे नुकसान हो रहा है किसानों का। अच्छा ये तो सपा बसपा का, सपा भाजपा हो गया। जब बसपा का टाइम था तब कैसा था हिसाब किताब। बसपा के टाइम में तो सही था, ठीक हो बसपा के में तब भी सही था। बस पागे वो गुंडागर्दी ना गुंडागर्दी नहीं थी, लेकिन शराब पी गाय मिलती बस। हाँ शराब पी शराब गाय पी मिलती लेता है, वो गाय जरूर देता है। SC एक्ट था। शराब पी आए उतने का चुको तो बढ़ रही आई वे कोई बात है। टाइम हाथ दाद दो फॉल्ट हो गया यार। फॉल्ट हो गया यार को। हाँ शाम को दारू पीते थे SC वाले, और हमें आगे गालियां देते थे। अगर हम कुछ कहते हैं तो सीधे थाने पे जाके तुरंत जेल है, जो उसमें तो कोई आपके खिलाफ सख्त सीधी शासन जेल हो है, बसपा। कोई कार्रवाई तो होगी नहीं, पहले जांच तो होगी नहीं। यही तो बीजेपी ने किया था, बसपा। उसने सुप्रीम कोर्ट ने किया था, दोबारा बीजेपी ले आई है SC ST को। इसमें यही तो कमी थी बस, कि जांच नहीं होगी पहले। क्या नाम है आपका। अभिनव भारद्वाज। अभिनव भारद्वाज। तो आप बोल रहे हैं बसपा में SC एक्ट का डर था, बिल्कुल साहब, सपा में लॉ एंड ऑर्डर कानून व्यवस्था, बिल्कुल। और भाजपा में गाय। अच्छा एक पहले यहाँ पार्टी हुआ करती थी कांग्रेस, अब ज्यादा दिखती नहीं, क्या वजह रही कांग्रेस खत्म होने की? कांग्रेस तो कोई रह ही नहीं पार्टी यहाँ, कोई है ही नहीं है। वो तो नेता अच्छा नहीं है उसमें, नेता नहीं कोई बढ़िया। हाँ जैसे भी प्रियंका उसका गांधी रीजन ये घूमी। है कि उसके जो बुजुर्ग नेता हैं उन्हें रखते हैं। प्रियंका गांधी का क्या है, कोई प्राथमिकता नहीं है दी हाँ है क्या उन्होंने। कह रहे हैं। उन्होंने युवाओं को प्राथमिकता नहीं दी है कुछ भी। वो बुजुर्ग नेता उनकी चलती है,
मणिशंकर अय्यर वो वगैरह हैं, उनकी चलती है उसमें। ये वजह है। सबसे बड़ी वजह है उसमें योग्यता की कोई बड़ी वजह नहीं। नहीं चाचा, हम चाय नहीं पीते, पीते ही नहीं है अरे चाय। कहाँ पर? देखिए भूख लगी थी, बिस्किट खा लिया तुरंत मांग के। चाय पी लो, कहाँ पर? हाँ, चाय ही पीते हैं। अच्छा। हाँ, आप क्या बोल रहे थे कांग्रेस के बारे में? मैं कांग्रेस में कोई नेता रहा नहीं, हाँ अपने क्षेत्र का कोई नेता है नहीं, हाँ। इस क्षेत्र का तो कोई है नहीं। इस क्षेत्र में कौन बड़े, जैसे एटा में लगता है ना जलेसर, हाँ, एटा में। तो कौन बड़े नेता रहे यहाँ के? काय के यहाँ बड़े नेता इस क्षेत्र के कौन रहे हैं किसी भी पार्टी के? एसपी सिंह बघेल हैं बीजेपी से। एसपी सिंह बघेल हैं, जो अभी आगरा से सांसद हैं। और केंद्रीय मंत्री अच्छा, हमें एक चीज बताइए, जब हम फिरोजाबाद गए तो एक गांव में गए, वहां पे एक हमको लड़की मिली पूजा बघेल, उसने एक चीज बताई। उसने कहा आप सब लोग चाह रहे हैं कि हमारा धनगर का सर्टिफिकेट बन जाए, जी चाहे है ना, क्योंकि धनगर आते हैं एससी में और बघेल आते हैं वो भी। तो हमने कहा बहन फर्क क्या है? तुम बोले फर्क भी कुछ नहीं है। तो जरा आप बताओ क्या है ये चक्कर, ये बघेल धनगर का सबको सर्टिफिकेट चाहिए और वहाँ आंदोलन भी चल रहे हैं। ना जो धनगर है मेरे तो चाहिए। हाँ, धनगर तो वो कह रहे हैं आप सब बघेल धनगर बन रहे हैं। ना हता ही धनगर है, वहाँ कोई गलत हो रही है। हाँ, सही है, सब बघेल धनगर हैं। सब ना कछु कमे पर धनगर तो ज्यादा। फर्क कैसे पता चलता है? फर्क वो जो पहले तक कुरी है धनगर की और बघेल की अलग अलग है। अलग अलग है। वो तो नहीं बताओ। हाँ, और रिश्ता संबंध में अलग करे, वो सभी धनगर रहेगी वैसे तो। सभी धनगर होगा क्योंकि एससी में हाँ, वो तो है। ज्यादा वो है, हैं? हाँ, वैसे ही फायदा मिल रहा है, फायदा मिल और रहा है। स्वार्थ वाला आरक्षण का हुआ, आरक्षण वाला वैसा वैसा वहाँ आंदोलन चल रहा है कि जो सर्टिफिकेट दिला हाँ, कोई बात है वहाँ। धनगर तो तीनों में मिल जाते हैं, एससी में और बीसी में आते हैं बघेल, और सामान्य में मिल ही जाते हैं। जी है, क्या कह रहे हैं? भाजपा धनगर और सर्टिफिकेट ना दे तो सरकार ना बने भाजपा ही। अच्छा, इसी एक मसले पर टिका है। ऐसी हमें वहाँ सहारनपुर में मिले, बोले अगर आपने कश्यप को एससी में शामिल नहीं किया तो सरकार नहीं बनेगी, है? अभी तो आप समझा रहे थे कानून व्यवस्था, है? भाई थोड़ा फैन कर लो, थोड़ा मुस्कुरा रहे हैं, थोड़ा दिखा दो। क्या तुम्हारा ध्यान खाने पे है क्या? इसका ध्यान खाने पे है। एक बार में एक काम करो, तुम्हें भूख लगी है, लाओ ये हमको दे दो। छोड़ दो। अरे अच्छे से कह रहा हूँ भैया, गुस्से में नहीं कह रहा हूँ। अरे दे दो, जाओ खा लो। अब तुम कैमरा घुमा नहीं रहे हो, तुम्हारा ध्यान खाने पे है? लीजिए, बात इधर हो रही है, देख उधर रहा है। चाय पीते नहीं चाचा? अच्छा, बिल्कुल बात है। एक तो इतना सफर रहता है ना, चाय कोल्ड ड्रिंक ये सब बिल्कुल ना के बराबर है। हाँ, आप कुछ बता रहे थे इस पे धनगर और उस पे बघेल, क्या कह रहे थे? कैसे ना करे, हाँ? तो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, ज्यादा जरूरी है, ज्यादा जरूरी है। तो एसपी सिंह बघेल जब वोट मांगने आएंगे तो फिर क्या करोगे? जी कहेंगे धनगर बना भाई तो वोट दे रहे नहीं जा। वो तो बन गए, तभी तो वो आगरा सांसद बन तो गए। बने वो आवाज तो ना बनो यहाँ। हाँ, जरूरी तो आवाज होगा। बड़े लोगों का बनता है राजनीति में। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? हरी सिंह हरी सिंह जी, बताइए क्या कह रहे हैं? जो करेंगे पल्ला तो धनगर रहेंगे हाँ और ज्यादा तो बघेल है। हाँ, तो ये क्या चक्कर है, कभी धनगर कभी बघेल? और जो तो गई जाएगी क्या आधे धनगर है आधे बघेल। अरे एक सेकंड भाई, सुन लीजिए जरा। हाँ आधे तो धनगर रह गए हाँ, और आधे है बघेल। तो और ये कह रहे ये हैं आप सबको धनगर होना चाहिए। हाँ क्या तो सबको होना चाहिए हाँ, और कैसे को बघेल होना चाहिए। पहले तो धनगर आता है रंगे और धनगर हो नहीं। हाँ धनगर हमारे गाँव में धनगर आता है। हमारे गाँव में धनगर कछु बनेगा तो ये शादी कर लेंगे बघेल ना। अच्छा कही है, तो ये तो कुछ और बात कह रहे हैं। लेकिन अरे जाने क्या हमें जाना ज्यादा हम धनगर तो हमें चला नहीं चला है। धनगर बहुत जरूरी है, धनगर बने सरकार ना बने कोल्ला आता है सब। अच्छा जी, चाहे सांसद बघेल आओ केंद्रीय मंत्री आओ कोई आओ वोट ना मिले हो धनगर बनाएंगे तो। हाँ, हप्पू ठाव कहता है, हप्पू ठाकुर। हाँ, तो आपसे तो ये राजी नहीं है, ये तो कुछ और बात कह रहे जी हैं। अपनी राजनीति खेल रहे हम अपनी खेल रहे हैं। अच्छा, आपकी क्या राजनीति? हमारी राजनीति है सब बघेल ही बने, धनगर का चीज है जी, ऐसी हो जा रही है। हाँ। ये सब पता लेवे ढूंढ रहे हैं, ऐसी में आए तो फिर आई हड़ी जाएंगे जी, बीसी आए तो लड़ी जाएंगे, सामने तो लगोटा बांध लेंगे जी, सब में बताओ भाई, तैयार ढूंढ भाई रहे हैं जी। ना है तो कचरा एक एससी में लड़ेंगे तो बीसी में लड़ कैसे जाएंगे? आप बताओ इस बात को, एससी का बीसी में क्यों लड़ जाएगा?
जब 80 में हो जाएंगे तो ये क्या बात है? 80 मिनट रहे हैं और 80 मिनट रहे हैं, दोनों मिल रहे हैं भाई। तो हाँ कछु धना रह गए, कछु बघेल रह गए, तो तुरंत तो लड़ रहे हैं भाई, और सामान भी लड़ रहे हैं, तीनों मिल रहे हैं भाई। वो तो समय कर लो है। ऐसे यादव है, यादव बने के जनरल में चले गए और आईने करेंगे पीसी को गुलाब ले लो, तासु बीसी में ले लो, 80 में धनगर बने के ले लो, और 60 में लगा धनगर, और न लगा तो बीसी में आएंगे, और बीसी को न लगा तो सामान्य रहेंगे। अगरबत्ती ले लेते ठाकुर बाबा में तो दिया जला दे समाज को अगरबत्ती कर दीजिए तो धनागत तो बहुत जरूरी है। उत्तर प्रदेश का पाल बघेल समाज हतका आंदोलन करने में तैयार है। धनगर नहीं बना तो वोट चला जाएगा भाजपा तक। कहाँ चला जाएगा? किसी भी दल में जाएगा, दूसरे दल में जाएगा। अरे आर्थिक आरक्षण बसपा में जाएगा तो समाजवादी आर्थिक आरक्षण होना चाहिए, ये समस्याएं खत्म हो जाएंगी पूरी। कैसे? ऐसे मोदी जी ने अभी ईडब्ल्यूएस दिया है ना जनरल को 10% आरक्षण, ये इसी आधार पे आर्थिक आरक्षण दे देना चाहिए। अच्छा। आय के आधार पे आरक्षण, जाति को हटा दें, जो गरीब है जाति, उसको हाँ बस बस ये जाति वाला सिस्टम ही खत्म हो जाएगा। है? इनकम के हिसाब से, इनकम के हिसाब से। अच्छा, आपके गांव का क्या मुद्दा है? इस गांव का भी कोई मुद्दा है विधानसभा चुनाव में? चल रही है खूब बढ़िया। वो हाँ? विधायक हमारे क्या नाम है विधायक का? संजीव दिवाकर। संजीव दिवाकर हैं भाजपा के। भाजपा के उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया यहाँ काम बढ़िया यहाँ टॉप विधायक हैं। ये मेरा घर भाजपा का घर, ये अभियान कब चला था? अभी आए करीब 10 दिन 15 दिन पहले 10 दिन बाद तो वो लगा गए वो यहाँ पे। क्या नाम है आपका? ये दुकान आपकी है? जी। क्या नाम है दुकान का? है निशु अपने किराना निशु जनरल स्टोर। बढ़िया। तो जैसे इन्होंने ये एयरटेल और ये जब ये लगाए हैं तो इसका पैसा अलग से दिया आपको? किसने? जिन्होंने ये लगाए हैं? नहीं तो प्रचार वाले नहीं, वो फ्री में लगा के। अच्छा, बस नीचे उन्होंने आपका वो लिख दिया निशु जनरल स्टोर। हाँ, हैप्पी बर्थडे का भी सामान मिलता है? जी। क्या केक मिलता है? केक नहीं, केक ऑर्डर मिलेगा। केक का ऑर्डर देना पड़ेगा। अच्छा, किस चीज की सबसे ज्यादा खपत है यहाँ के गांव के जनरल स्टोर में? अच्छी खपत है सभी की, गुटखा ज्यादा बिकता है। अरे ये तो बड़ी गलत चीज है? गुटखा ज्यादा बिकता है। और फिर चीनी की खपत अच्छी है। चीनी क्या हिसाब, क्या रेट चल रहा है चीनी? बहुत तेज है इस समय। तेज है? कितनी? 42 रुपए किलो। 42 रुपए किलो चीनी की खपत खूब है। अब तो उस पे राशन कार्ड पे तो चीनी आती नहीं मेरे ख्याल से। आ जाना अंत्योदय वाले कार्ड में मिलते तो अंत्योदय वाले मिलते हैं। कितनी मिलती है? 3 किलो 3 किलो चीनी। अब ऐसा परेशानी है सभी गैस की और डीजल पेट्रोल की। गैस और डीजल पेट्रोल परेशानी क्या? सबसे महंगा हो गया डीजल पेट्रोल पर, पैसा बहुत बढ़ चुके हैं। हाँ, खेतों में जुताई उताई करें तो हाँ, पैसा नहीं आता। जुताई अब होती थी वहाँ 100 रुपए बीघे, अब हो रही है वहाँ 200 रुपए बीघे। हाँ? क्या कह रहे? योगी जी कहते हैं कि 2 बैल बांधो हल हाँको। मोदी जी कह रहे हैं हल हाँको। योगी जी कह रहे हैं। योगी जी कह रहे हैं। 2 बैल बांधो, काई झूठे डोलेंगे। कलुआ है गए आदमी, काम करवाना चाह रहे कभी। अच्छा, नहीं नहीं, अरे ये बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरी दे रहे हैं। हाँ, क्या हो गए? ज्यादा टलुआ है, काम करवाना चाह रहे। आदमी ठलुआ होगा, काम नहीं करना चाह रहा हो। मशीनरी के भिसर रह गए। हाँ। चाहे 50 बिया के तो चाहे 100 बिया के तो बिल्कुल हरो आंख में कोई मन ना कर रो। हाँ, आदमी तो हरामी है वो। अच्छा, सरकार दे रही है, खाए हुए नान दे देती है, कभी चावल दे देती है, 2 बार राशन दे देते हैं, तो मजा ले रहे हैं सब। अब मजा ले रहे हैं। तो आपके हिसाब से सबको बैल लगा के खेत जोतना चाहिए? खेत जोतना चाहिए। ट्रैक्टर डीजल चक्कर में ना पड़े। हाँ, ट्रैक्टर काय भी चलाओ ना जी, हमारे पशु डोलेंगे, नहीं साढ़े डोलेंगे, हमारे डोलने का अपने का ही डोलेंगे। अच्छा जी। घर दूध पकड़ेंगे तो पारू ना पड़े, खरीद आने पड़ेंगे। अब वो चारा कहाँ से आएगा? चारा तो खेतन में आवे ना, खेतन में हो रहा है। अबे ना खाए रहे साढ़, अभी तो खा रहे हैं। कहाँ खा रहे हैं साढ़? चारों ही खा रहे हैं। 6 बिया खेत लगेगी, पूरा दिन लगेगा। 6 बिया खेत जोतोगे तो ट्रैक्टर 10 मिनट लगेंगी 6 बिया खेत जोतने में। बताओ भाई साहब, ये तो आपने कह दिया। आवारा पशुओं के अलावा कोई परेशानी ना है। हमारा पशु की परेशानी। जैसे एक्सीडेंट करवा रहे हैं चाहे खेत खाए रहे हैं। आवारा पशु। नहीं, मेरा नाम तो तालिबर सिंह है, लेकिन जो मेन प्रॉब्लम है आवारा पशुओं से पूरा कहूँ चले जाओ। बाकी की तो बाबा सब काम सही है। बाकी बाबा काम सही है। सब कानून व्यवस्था वैसे से। बैल का बता रहे थे, आपने कहा सब जोते, इन्होंने कहा पूरा रात दिन लग जाएगा तब भी नहीं जुटेगा। बता, इन्होंने कहा था पहले हमें तो घबराने से
हाँ। झाड़ चला लेंगे अरे भाई साहब सुनो, अरे 10 साल पहले, आज से 10 साल में तो वही है, छोड़ेंगे ना बंदा चलाओ क्या वो बताओ। अरे भाई सही बात करियो। नेका चलाओ, नेका क्या साल पहले, एक सेकंड रुको, क्या साल पहले चलाओ नेका? अरे चलाओ 10-15 साल पहले। 10-15 साल पहले। तो तुम कह रहे जितने जो छुट्टा है सबके बैल हाँक के हैं? तो ये एक राती है को एक एक राती का मोलो लाने पड़ेंगे, तब मोलो लाने पड़ेंगे और सेहत भी बढ़िया और का सेहत लेकिन फिर टाइम ज्यादा लगना। मैं बताऊं, बैल नहीं रख सकता। उस वक्त एक बैल की जोड़ी 50-60 रुपया खेत पे ही। आज हिस्सेदारी में खेती 5-6 भी आए रहे, तो वह 4 या 5 भी आके तो वही बाइक चारा और जो पैदा हुई बात तो बैल ही खाई जाएंगे। वो खाओ किसान, जो किसान खाएगा कहा। अब जो बड़े किसान है किसान खत्म है गए, बड़े किसान अब जो जोते। अरे 1 एकड़ से 1 हेक्टेयर वाले रह गए, 1 एकड़ से 1 हेक्टेयर वाले वो कैसे बैल जोड़ी रख पाएंगे? सरकार तो वैसे भी चाह रही है कि मशीनरी का इस्तेमाल हो ताकि लोग और दूसरे कामों में लगे, खेती पे थोड़ा सा है अच्छा इस्तेमाल हो। लेकिन इन्हें क्या करे आवे कि आदमी सभी रात खेतों में पड़ो है। इन्हें क्या करे आवे, हाँ सभी रात खेतों में पड़ो है। सफाई सरकार होती तो बात ये नहीं, क्या कह रहे हैं? बात ये नहीं, सरकार होती तो जो किसान तो गई यार रखावत सुन लो, और जो बोतल जो सफाई सरकार में भैंसों खुलती रात में जियो रखावत नहीं करती। अब का आदमी रखा लियो जो बताइए। सपा सरकार में खेत में घुसी है और सपा सरकार में जो घर में बनी है उनकी रखवाली करते हैं। ये बात तो सही है, ये बात तो सही है, इस बात में दम है। सपा सरकार में ना ये इस बात में दम है। क्या मैं तो रात्रि में खेतों में करें और वो दिन में रात्रि, और सपा की सरकार होती तो घर में तो जाती, पशु रखाने पड़ते हैं सपा सरकार में तो। पेट्रोल डीजल पेट्रोल और गैस की समस्या और एक जो गाय बछड़ों की समस्या। गैस की क्या समस्या है? अरे गैस तो इतनी जाएगी, 900 रुपए का सिलेंडर आ रहा है। सब्सिडी खत्म कर दी इससे, सब्सिडी बिल्कुल खत्म कर दी। सब्सिडी खत्म कर दी। 900 रुपए का सिलेंडर है, 100 रुपए लीटर पेट्रोल है। एक ये बताऊं, ये कोई महंगाई नहीं है। अच्छा, जिस दिन से बच्चा पैदा होता बूढ़ो है खत्म होता सबको इंतजाम सरकार कर रही है। देखिए पैदा होता उस दिन 2000 रुपये मिलते, 5 साल तक उसे आंगनबाड़ी मिलता है, 5 साल बाद स्कूल का बस्ता किताब कापी सब फ्री मिलती हैं। उसके बाद जब इंटर के बाद उस पर अगर पैसा नहीं है तो शिक्षा लोन के द्वारा डिग्री ले ली, डिग्री के बाद नौकरी लगी तो 5 से लगे 50 लाख कच्चे लाख बिजनेस आएगी। उसके बाद जो है अगर शादी के लिए 1 लाख 1,000 मिल गए, 3.5 लाख मकान के लिए मिल गए, कार्ड मिल गए 35 किलो को। वो बाकी बात तो अगर तुम जो है बूढ़े है तो 1 लाख से 15 लाख को इलाज करने पैसा आएगा, बाकी बात मर गए तो कपड़े में 5,000 रह गए। और अगर तुम बूढ़े को रोटी ना दे तो वृद्धाश्रम में पूरे इंतजाम है। फिर पैसा कहाँ से आवेगा? पेट्रोल डीजल पैसे ना लेंगे, आएगा ना कहीं से, कहाँ से आएगा पैसा? क्या लकड़ियन तो पहले रोटी कत्ती बड़ी बूढ़ी तब, अब पूरा गांव पहले सिटी में गैस पे रोटी अब लकड़ियां ला के कोई ना तोड़ बजा रहे ये तो नहीं तो इनके हिसाब से तो फिर सिलेंडर आनी नहीं चाहिए, चूल्हे में ही चले हैं। सारे ट्रैक्टर हटा दो, सारे सिलेंडर हटा दो, तो जो मैट देंगे गाँव है, जो गाँव में मैट देंगे। कैसे जरूरत है महंगी काई हुई कैसे? बिल्कुल महंगी हो गई। अरे एक करके हाँ। सन 70 तक जो भी पब्लिक थी वो खेती पर डिपेंड थी, चाहे मजदूरी के रूप में चाहे खेती से पैदा। 70 के बाद नौकरी पैदा हुई सरकारी, उस पर आदमी कुछ चला। और 2000 के बाद औद्योगिक क्रांति हो रही है तो हमारे प्रशिक्षित की जरूरत है। अब सब शिक्षा लड़कियां वो सब पढ़ी हुई, अब पढ़ी हुई लड़की का गोबर पाथेगी क्या लकड़ी के चूल्हा जलावेगी? हाँ इधर बोलो, क्या बोल रहे हो? हाँ क्या कह रहे हैं? अगर रोटी चूल्हे पर करें तो गैस की काई जरूरत काई महंगा होए। अब जहाँ पर खिपे रही है तो वो महंगी तो होगी। कहाँ से खाऊंगा? तो होती है तो पहली होती पहले लकड़ खाने चूल्हे पे और खूब लकड़ियाँ आया तो लड़का लड़की समानता है। पहले जो है आते जो बात कर रहे 50 साल पहले की अच्छा चाचा एक बात बताओ, आपने बहुत सारी बातें की, हमारे कुछ सवाल है, पूछ लें आप। हाँ पूछो। जैसे आपने कही लड़का लड़की में समानता है। हाँ साथ वो क्यों गोबर पास है? सवाल तो सुन लो। आदमी क्यों ना पाते? अरे सवाल तो नहीं पड़ेगी। सवाल सुनेंगे? हाँ पूछा सवाल जवाब आप पूछ तो मैं पूछ लूंगा, उसके बाद जवाब देंगे ना आप तो बीच में।
जैसे आपने कहा लड़का लड़की में समानता है, अभी देखो ये समानता की बात है कि लड़के ने कही, आपने पुरुष ने कही। यहाँ सब लोग राजनीति पे चर्चा पुरुष कर रहे हैं, महिलाएं तो ना तो राजनीति पे चर्चा करती हैं, है ना। हमें कई लड़कियां महिलाएं मिलती हैं कि कैसे वोट, बोले जी घर वाले बताते हैं। दूसरी बात, सिलेंडर के सवाल पे किसी ने कह दिया चूल्हा करो करो, महिलाओं से तो पूछें कि वो उनके जीवन में सरलता आई कि नहीं सिलेंडर के आने से। तीसरी बात है, जब हम लोग बहुत सारे गरीब लोगों से मिलते हैं, आपने कहा कि सरकारी स्कूल में सब मिल रहा, तो गरीब से गरीब आदमी चाहता है कि उसका बच्चा सरकारी स्कूल ना जाए, प्राइवेट जाए। बोले सरकारी में पढ़ाई नहीं होती है। सरकारी, आपने अस्पताल की बात कही, सरकारी अस्पताल का क्या हाल है, तो आपने तो बिल्कुल स्कीमें तो बता दी ऊपर से नीचे तक, लेकिन क्या उसका लाभ मिलता है सब लोगों को? हाँ, लाभ क्यों नहीं मिलता मैं बताऊँ। हाँ बताइए। ये 25 बार जो शासन रहा, जब राजनाथ सिंह ने शिक्षा विभाग का नकल कानून बनाया, हाँ, तो मंच से मुलायम सिंह ने क्या था कि मैं इस कानून को खत्म कर दूंगा और पुस्तक लेके आप नकल करिए। हाँ, तो क्या कहा था? पुस्तक लेके नकल करिए। हाँ, सब पुस्तक परीक्षा प्रणाली, सब पुस्तक परीक्षा प्रणाली, बात एक ही भाई ना, सब पुस्तक परीक्षा प्रणाली जो है। तो अब जो ये नई जनरेशन है, टीनेजर, वो तो भाई एक बात बताओ, वो सुविधा चाहेगी, मेहनत कौन करना चाहता है, सुविधा चाहेगी ना। तो अब उन्होंने वोट के चक्कर में शिक्षकों पर भी प्रेशर नहीं दिया, और मिड डे मील ने तो शिक्षा पूरी नष्ट कर दी, वो तो भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया। तो मिड डे मील ने, और वोट तो आपके हिसाब से मिड डे मील नहीं होना चाहिए? मिड डे मील होना चाहिए, उसका सिस्टम अलग होना चाहिए। क्या सिस्टम होना चाहिए मिड डे मील का चाचा? अध्यापकों के अंडर कुछ नहीं होना चाहिए, तो उसमें भ्रष्टाचार करें। किसके अंडर में होना चाहिए? वो कौन संस्था बनाए, ये आंगनबाड़ी वाले हैं, हाँ, उनके द्वारा, उनमें शिक्षक का कोई रोल ही नहीं होना चाहिए। हाँ, नहीं, आपकी ये बात तो सही है कि अध्यापकों का काम नहीं खाना बनवाना, लेकिन क्या वो भी प्रधान को सौंप दें? प्रधान को सौंपे या संस्था को सौंपे, प्रधानों के खिलाफ भी बड़ी शिकायतें मिलती हैं। आंगनबाड़ी किस लिए बनाएंगे? हाँ, आंगनबाड़ी को आंगनबाड़ी को सौंपना चाहिए ना। अब वो जो लिस्ट बना रहे हैं, जब आज तक किसी ने बच्चा है 60 और लिख दे वहां में 600, आज में और 600 ये कैसे रुकेगा? अरे 60 और 600 का ये अब हालांकि डिजिटल हो रहा है, कर रही है सरकार, लेकिन फिर भी हेरा फेरी नहीं आ रही है। इस हेरा फेरी ने 20 वर्ष में शिक्षा को बहुत पीछे कर दिया। अब पैसा 6% आ रहा शिक्षा में, जब पैसा नहीं था तब शिक्षा थी, जैसे ही पैसा आया सब पैसा कमाने में लगे, शिक्षा किसी ने नहीं दी। ये है मामला ये, जब पैसा होगा वहाँ शिक्षा कहाँ रहेगी? फिर तो क्या चाहिए, पैसा को सब होगा, कम करेगा आदमी। जिस तरह पैसा आ जाएगा तो वहाँ तो फिर पैसा का खर्चा। अच्छा, आपको चाचा बड़ी जानकारी है, हमको ये बताइए कि आपकी जानकारी का स्रोत क्या रहता है? कि आप टीवी बहुत देखते हो, मोबाइल पे पढ़ते हो, अखबार पढ़ते हो, इतना जानकारी कैसे है आपको सबकी सरकार में क्या हो रहा है? बारह काम सफेद रहेंगे, दिखना रहा हूँ दुनिया में। नहीं, मेरा सवाल ये था कि सूचनाएं कैसे मिलती है आपको, खबर कैसे मिलती है? सूचना देश दुनिया में क्या हो रहा है, मैं थोड़ा वो समझना चाहता हूँ। मोबाइल से एक बात बताऊँ, मोबाइल छोड़ दो। अरे अब मेरी बात छोड़ दो, सुनो, मैं आपको अपनी सूचना केंद्र बताऊं। जिस वक्त यहाँ रास्ता नहीं थी और अखबार लाता था गांव का डाकिया, सन 3-4 से अखबार पढ़ना शुरू किया। अखबार पढ़ना कला होती है। जब यहाँ स्कूल जूनियर खुला, एक अध्यापक आए, उन्होंने राष्ट्रीय मेडल मिला। अखबार कैसे पढ़ाया जाता है, एडिटोरियल नोट तो पढ़ना चाहिए, ये काम रहेगा कागज कुछ नहीं, एडिटोरियल नोट रोजाना पढ़ोगे तो आपको पूरी दुनिया की जानकारी हो जाएगी। हाँ, गहरी बात कही चाचा ने। आप क्या कह रहे थे भाई साहब? ये आप क्या न्यू हॉलैंड, जरा पीछे हटो, ट्रैक्टर है न्यू हॉलैंड। क्या ट्रैक्टर कंपनी काम करते हैं आप? ना, ट्रैक्टर है हमारे पास, न्यू हॉलैंड का। बढ़िया। कब खरीदा था? 10 साल है। अरे तो ये सवाल का जवाब आप क्यों दे रहे हैं? एक से अभी आएंगे आपके पास। क्या खेती होती है आपकी? खेती जुताई होती है। अरे भाई, खेती किस चीज की होती है भाई साहब? आलू की है, गेहूं की है और लाह की है। आलू, गेहूं और लाह, सरसों। अच्छा, उसको लाही बोलते हैं, हमारे यहाँ लाह बोलते हैं। अच्छा, क्या रेट चल रहा है आजकल? लाह के रेट अच्छे हैं। लाह के रेट अच्छे हैं। 7.5 कैसी हुई लाह इस बार? आलू की तो मट्टी खराब हो गई। मट्टी खराब मतलब? आलू तो फिक्र हुआ है, किसान बहुत घाट हुआ। 300 रुपया से लेकर 400 रुपए तक का रेट है। 300 से 400 तक का रेट है, तो उसने में लागत निकल रही है। अरे 600 रुपया बिके, 600 रुपया बिके खुदने के बाद भी कोल्ड में नहीं रखा जाए तब लागत निकलेगी।
खोदने के बाद 600 बिके, कोल्ड स्टोरेज में न रखा जाए तब लागत तब निकलेगी। लागत निकलेगी। तो 8 से 10 रुपए लागत आती है किलो की। 8 से 10 रुपए किलो लागत आती है आलू की। तो प्रॉफिट तो यहाँ था रहा आज में। ठीक है भाई, आप लोगों ने बहुत जानकारी दी। अब थोड़ा आगे भी देख लेते हैं, गांव में है जेरी जी, आप लोग तैयार हैं अपने दौरे के लिए? गुटखा बहुत खाता है एक बात यहाँ, बता, है ना? थैंक यू। आप लल्लन टॉप देखते रहिए और हम लोग गांव घूम के इस तरह से ही जायजा ले रहे हैं। एक सेकंड चाचा, आपका मुद्दा सुनेंगे, है ना? गांव जाके हम लोग ऐसे ही जायजा लेते रहेंगे। और मुझे लगता है कि वो माइक कैमरा वाली बातचीत के मुकाबले ये जो एकदम रैंडम बात चल रही होती है, इसको रिकॉर्ड करने से ज़्यादा अनफिल्टर्ड और ज़्यादा रियल व्यू आते हैं जेरी जी। जो हमने क्लोज कर दिया था, आपने देखा भी होगा, लेकिन फिर हमें एक और यहाँ पे बड़ा दावा सुनने को आया कि जो हाल तक उत्तराखंड की राज्यपाल थी बेबी रानी मौर्य, जिनका इस्तीफा हुआ, फिर उन्हें भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया गया, तो दावा ये किया जा रहा है कि अब वो इसी जलेसर सुरक्षित सीट से आगे चुनाव लड़ेंगे। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? कोई बगैर लाभ के गवर्नर जैसे पद से इस्तीफा देगा? हाँ, जब वो उनको मंत्री बनना है, कहीं से विधायक बनना है, तो ये सबसे ज्यादा। लेकिन ये जलेसर सीट को सुरक्षित इसलिए हाँ तो बेबी रानी मौर्य तो कोरी है, वो भी तो सुरक्षित में ही है। अच्छा, वो भी तो सुरक्षित में ही है। ऐसी में जो दक्षिण आगरा की दक्षिण सीट है वो जाटव बाहुल्य है, वहाँ वो जीतेंगी नहीं। हाँ, वहाँ धनगर खड़े हैं टुंडला पे। हाँ, ये सीट सबसे ज्यादा सुरक्षित पड़ रही है उनके लिए। है, लेकिन आप क्या कह रहे हैं? मैं जो लेकिन हमारे जो वर्तमान में जो विधायक है संजीव दिवाकर सबसे बढ़िया विधायक है, अब तक सबसे ज्यादा काम उन्होंने ही किया यहाँ पे। तो आप लेकिन ये चाचा तो बोल रहे हैं कि उनकी जगह भाजपा की बड़ी नेता आ रही है। तो भाजपा का फैसला होगा वो तो। लेकिन आप कह रहे हो क्या काम किया? सड़क बनवाई है, सुने ये सड़क उसी ने बनवाई है, जिससे आप होंगे वो संपर्क मार्ग। आपको कोई काम को जाए तुरंत चल देता है। लेकिन ये तो बोल रहे हैं उसने काम किया है। हाँ, धोबी के घर से धोबी की दीवार तक, यानी दिवाकर की दीवार से लेके दिवाकर की दीवार तक। हाँ, बाकी का गांव से किसी से कोई मतलब नहीं। और जो जाते सब बेकार थी। नहीं, ये देखो, दो आप लोग अलग अलग दावे कर रहे हो। आप कह रहे हो उन्होंने अपनी, कह रहा हूँ अरे तो सब कर लेना। उत्तेजित क्यों हो रहे हैं? हमारा भी घर तो आता है उसमें। जो तो कोई उसमें घर तो हमारा भी आता है। ये कह रहे हैं कि उसने सिर्फ बीच में कोई पंजाब वाला को खाते हो, ये नहीं करोगे, ये नहीं करोगे। उसमें ब्राह्मण भी आते हैं, बघेले भी आते हैं, ठाकुर भी आते हैं, उसमें सब आते हैं, सब लोग आए वहाँ में। नहीं, ये तो आपकी थ्योरी ध्वस्त हो गई। नहीं आपकी थ्योरी आपके गाँव वालों ने ध्वस्त कर दी। ये गलत बात। जहाँ धोबी की दीवार, हमको तो कुछ पता नहीं, हम तो आपके गाँव में पहली बार आए। जहाँ आपके गाँव वालों ने आपकी थ्योरी गलत बता दी। जहाँ दिवाकर की दीवार है, वहाँ से शुरू जहाँ दिवाकर की दीवार खत्म हुई, और बीच में सब जातियों के घर आते हैं। एक किसी का खाद देगा कोई, अब वो तो बढ़ी जाओ। अब वो सड़क बन रही है तो आप सभी चलेंगे ना लास्ट तो फिर आप ये मैं चल लो। बीच महामन ठाकुर बनी है, सब है, तो क्या दिक्कत? फिर तो सब जाति के आ गए ना। अरे मार बीच में थोड़ी सी जगह पे थोड़े से, अरे भाई अभी आपने खुद ही कहा सड़क बनेगी तो सब चलेंगे, तो फिर आप जाति का एंगल क्यों ला रहे हैं? नहीं, जो उसने किया तो अच्छा, आप ये बताइए कि आप जाती है नहीं। अरे आप सुनते ही नहीं हो किसी की, आप हमारी तो सुनो। नहीं सुना तो सवाल, अरे ऐसे नहीं चाचा, आप सवाल सुनोगे तब जवाब। आपने चिल्ला के कहने से नहीं होगा, आवाज हमारी भी ठीक ठाक है। मैं ये कह रहा हूँ कि आपको ये इतनी गुप्त जानकारी कैसे मिली कि बेबी रानी मौर्य जलेसर सुरक्षित से लड़ने आ रही है? कोई अच्छे पद से क्यों इस्तीफा देगा जो आगे नहीं बढ़ेगा? मैं पूछ रहा हूँ इस सीट पे आ रही है, ये कैसे पता चला? कैसे और जानकारी में कहाँ से ले लूँ? अरे इस सीट का बताइए ना समीकरण। उन्होंने वो समीकरण मैंने अभी आपको बताया। हाँ, एक सीट दक्षिणी है आगरा, जाटव बाहुल्य, वहाँ से हो नहीं सकती। हाँ, ठीक है, वहाँ प्रेमपाल धनगर है। हाँ, वहाँ से उसकी टिकट कटेगी नहीं, वो उपचुनाव लड़ा है। तो ये दिवाकर की कट जाएगी। अरे जब वो आई काय के लें, मुझे क्या मालूम कटेगी। पार्टी का जो प्लान है, आपका अंदाजा है ऐसा? अंदाजा नहीं है। जो एक बात बताओ, जो मैं कह रहा हूँ तो कहीं ना कहीं भीतर की जानकारी है इनके पास। चलिए, इसीलिए मुझे गांव में जो चौराहों के चाणक्य हैं उनसे बहुत जरूरी ज्ञान मिलता है। चलिए, ज्ञान की तलाश में कुछ आगे बढ़ते हैं। आप देखते रहिए लल्लन टॉप। इस तरह के निपट देसी वीडियो सिर्फ और सिर्फ मिलेंगे लल्लन टॉप यूपी पर। सब्सक्राइब करें।